चलिए सबको सुमत ध्यान। आज हम लोग ज्ञान सागर पाठ 10 पोंगल पाठ पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये पोंगल क्या होता है? ये पोंगल एक तरह का त्योहार है जिसे मनाया जाता है और इसी के कई नाम हैं। हम लोग भी मनाते हैं, लेकिन किस प्रकार अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक, दूसरे नाम से मनाते हैं लेकिन हम लोग भी मनाते हैं। गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। गोपाल कितने वर्ष का था? 10 बरस। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। वे सभी कनाडा चले गए। वहां गोपाल का मन काफी लग गया था। फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती थी। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव का स्मरण हुआ था। मद्रास के निकट एक गांव था जहां पे वो रहा करता था, जहां उसके दादा दादी रहते थे। वहां उसने अनेक रंग बिरंगे मेले, ठीक है ना, त्योहार देखे थे। इनमें पोंगल उसका सबसे प्रिय त्योहार था। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रहते थे। गोपाल को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल त्योहार तई नामक तमिल महीने का की पहली तारीख को, तई जो है वो तमिल में एक महीने का नाम है, ठीक है ना, जो कि जनवरी है। ठीक है ना, जैसे अरे हम लोग जो मकर संक्रांति मनाते हैं ना, 14 जनवरी, जो अब 15 जनवरी को मनाया जाने लगा है, वही तमिलनाडु में क्या है, पोंगल के नाम से मनाया जाता है, ठीक है ना। तो महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, ठीक है ना, गुड यानी जनवरी आफ्टरनून। के मध्य में मनाया जाता है। माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्योहार को याद करने लगा कि बचपन में वो कैसे मनाया करता था। पार्वती गाय, गाय का नाम पार्वती था, पार्वती गाय उसे आज भी याद थी। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी। इसी दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप में सजाया जाता था और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता था। जुलूस माने एक साथ वो सड़क से गुजरते थे और सभी लोग देखते थे और उसका लुत्फ उठाते थे। 2 दिन बाद ही उसे पिताजी ने बताया कि वे सब एक महीने के लिए भारत जा रहे हैं। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा। गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल से एक दिन पहले अपने गांव पहुंचा, ठीक है। वहां सभी घरों में सफेदी हो रही थी, यानी पहले के घरों में चूना कराया जाता था ना, ठीक है ना। आज भी गांव में होता है लेकिन आजकल तो लोग एशियन पेंट और लुइस बर्जर ये सब लगाने लगे हैं, नोरोलैक, ठीक है ना, लेकिन पहले क्या होता था, चूना। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं, ठीक है ना, यानी पुराना कचरा वचरा जो होता था उन सबको जला दिया जाता था। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। यह सब उसे दादी माँ ने बताया था। उसे बताया गया था कि ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं और बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के सामने आगमन घोषणा करते हैं, ठीक है ना। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई। आज भी हम लोग दीपावली में इसका इस्तेमाल करते हैं, चावल का आटा बना के उसको पानी में मिला के और पूरा उससे रंगोली बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, इसे इसकी इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर कोलम बना था, यानी कि रंगोली, ठीक है। क्या हुआ आयुष राज, बोलिए, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है? आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज तो आ ही रही है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर कोलम बना था। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की भी पूजा अर्चना की जाती है। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में शर्कराई पोंगल पकाया जा रहा था। शर्कराई पोंगल एक तरह की खीर होती है, ठीक है ना। यह शर्कराई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है, जिसको हम रसिया भी कहते हैं। आपने देखा होगा छठ पूजा के दिन रसिया बनता है ना हमारे यहाँ, रोटी और रसिया बहुत घरों में बनता है, बहुत घरों में चावल और दाल बनता है, ठीक है ना। लेकिन रसिया भी बनता है। रसिया किसको कहते हैं? जब गुड़ डालकर खीर बनाई जाती है उसको कहते हैं। सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से शर्कराई पोंगल खाया। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे रहते हैं। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। गोपाल को बचपन के गली कूचों में डोलते बैलों की याद हो आई। दादाजी ने बताया कि वे अगले दिन माट्टू पोंगल पर दिखाई देंगे। इस दिन पशुओं के प्रति, अब माट्टू पोंगल क्या होता है बताता हूँ। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, यानी आभार। पोंगल खेती बाड़ी का त्योहार है। किसानों से संबंध होने के कारण इस दिन बैलों को भी सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ी की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया,
ठीक है ना। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ी की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया। इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक हुआ। उससे इस त्योहार का हृदय से उसने क्या किया, इस त्योहार का हृदय से आनंद उठाया। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी नहीं भूलेगा। पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ बेटे, ये त्योहार खुशियां बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। हमारा भारत त्योहारों का ही तो देश है, ये उन्होंने कहा। समझ में आया। तो ये था पोंगल। अब आपको इसमें से कुछ पूछना है, अगर कुछ पूछना है तो हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। 45 46। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? मैंने पूछा किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिएगा, तभी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। ठीक है। सबसे पहला आप लोग का कार्य ये रहेगा कि आप लोग तमिल में 12 महीनों के नाम क्या होते हैं वो लिख कर लाइएगा। ठीक है, और साथ में हिंदी के भी, यानी हिंदी में जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक अगहन पौष माघ फाल्गुन है ना, उसी को तमिल में क्या कहते हैं। जैसे तई जो है वो तो जनवरी को कहते हैं, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन बाकी जो महीने हैं उनके नाम क्या होते हैं, उनके क्या नाम है तमिल में, यानी तमिलनाडु में, आपको ये पता करके लाना है। और यही आपका गृह कार्य। क्लियर। उसके अलावा मैं बताऊंगा क्या है, मैं प्रश्न उत्तर भेज दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो। अच्छा, कौन कौन है? साक्षी है क्या? हाँ साक्षी है। साक्षी अनम्यूट हो जाइए। यस सर। हाँ, मैं कह रहा था कि कौन कौन से पाठ के प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। सर पार्ट 1 से 9 तक का प्रश्न उत्तर हो चुका है। ज्ञान सागर अभ्यास सागर दोनों, यस सर। ये आप सबको कन्वे कर दीजिएगा कि हो चुका है। और सबका जैसे ही विद्यालय खुलेगा पाठ 9 तक मुझे अप टू डेट चाहिए, सबकी नोटबुक। ओके। ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है। तो अब बताइए इसमें कुछ पूछना है? पंखुड़ी भी कुछ पूछना चाहती है, रुकिए पंखुड़ी से पूछ लेते हैं। तो पंखुड़ी बड़ी बड़ी जल्दी आ गई आज। हाँ, अनम्यूट हो जाइए, पंखुड़ी बोलिए। सर पूछना था कि जो आप मंथ्स के नाम बोले लिखने वो रफ कॉपी में लिखना है। हाँ हाँ हाँ, तमिल में जैसे तई जो है वो पहले महीने जनवरी को तई कहते हैं, लेकिन बाकी महीनों के क्या नाम है तमिल में वो लिख के लाना है। और हिंदी में, यानी हिंदी और तमिल दोनों में ही आपको हिंदी महीनों माने महीनों के नाम लिख के लाने हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, और ओके कुछ सर, पूछना है रफ कहीं? कॉपी में ना। अरे हाँ भाई हाँ। सर रफ कॉपी। जी हाँ, लेकिन प्रश्नोत्तर आपको अपने नोटबुक में ही करना है। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है? इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है? बड़ा छोटा पाठ था, ये फट से खत्म हो गया। तो देखिए, पाठ 9 तक ज्ञान सागर अभ्यास सागर हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना। और पाठ 10 आज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं और क्या क्या है। पोंगल का त्योहार किस प्रकार मनाया, ये सब तो मैं भेज दूंगा। चलिए अब आप इसका उत्तर बताइए तो। रुक जाइए, सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे उत्तर, चैट बॉक्स में उत्तर देंगे। ठीक है। पहला है, पहला है, गोपाल की उम्र कितनी थी? 12, 10, 8, 9। बोलिए कौन सा है, जल्दी बताइए उत्तर फटाफट, देखें जरा कौन पहले उत्तर देता है। वाह, आ गया उत्तर। क्या बात है, 10 वर्ष की थी, एकदम सही। अभिमन्यु पटेल पहले के हैं, सही जवाब। तो 10 वर्ष की थी। ये हम इसको सॉरी गलती से लग गया। क्या है? 10 वर्ष की थी, समझ में आया। ये वाला उत्तर हो जाएगा। वे सब कितने महीने के लिए भारत आ रहे थे बताइए? 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने या 6 महीने, कितने बताइए जल्दी से, कौन सा उत्तर होगा? वाह, पंखुड़ी ने सबसे पहले उत्तर दिया, उससे पहले आयुष ने, अभिमन्यु पटेल सबसे पहले उत्तर देते हैं, क्या बात है। 1 महीने के लिए। ठीक। उसके बाद है, पोंगल पर विशेष रूप से किसकी पूजा अर्चना की जाती है, कौन बताएगा? सन, सन लिखिएगा, सूर्य। चलिए वेरी गुड, एकदम सही जवाब। सूर्य की पूजा की जाती है। क्लियर। किसकी फसल एक साथ निकलती है? हल्दी और चने की, हल्दी और गेहूं की, हल्दी और धान की, हल्दी और सब्जी की, बताइए कौन सा हो जाएगा? बताइए, उत्तर दीजिए जल्दी से। हल्दी और धान, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही। हल्दी और धान। क्लियर। ये सब लोग इसका उत्तर कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए, साक्षी अभी, हाँ सब लोग सही कह रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, अगला है ये ये है पाठ में आए हुए 4 अनुस्वार और अनुनासिक शब्द, यानी 4 जिसमें बिंदु लगे हों और 4 जिसमें चंद्र बिंदु लगे हों, वो आपको निकालना है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम रूप ढूंढ कर लिखिए। गमन का क्या होगा? गमन मैंने चला गया। कृतज्ञता, दुर्गंध और निरर्थक, इसके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है ना। ठीक है, आगमन होगा।
गमन का आगमन, ये सब उत्तर मैं भेज दूंगा, परेशान ना हो आप। ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें कुछ करने के लिए आपको खुद से करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। ढोल को क्या कहते हैं? बोगी कोट्टू। ये सारा उत्तर मैं भेज दूंगा अभिमन्यु। ठीक है। पता लगाइए कि पानी, चावल, नमक, चीनी, सूर्य, दूध को तमिल में क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये आपको करके लाना है बाबू। ये आपका गृह कार्य में, बोलिए तो लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है। ये भी आपका गृह कार्य है, याद रखिएगा, मैं वहां लिख देता हूँ। आपको गृह कार्य जो है यही करना होगा। क्लियर? ठीक। ये आपका गृह कार्य है, मैं यहाँ लिख दिया। ठीक। अब एक बात बताइए, अब यहाँ ध्यान से सुनिए। तो आपको पता तो चल गया कि तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं ढोल को, लेकिन अब आपको पता लगाना है कि पानी को क्या कहते हैं, चावल को क्या कहते हैं, नमक, चीनी, सूर्य, दूध को तमिल में भाषा में क्या कहा जाता है। हल्दी, तुलसी, नीम का किन किन रोगों में प्रयोग किया जाता है, आप इसका भी बताएंगे। ठीक है। ये भी लिख के लाएंगे आप। हल्दी, कम से कम आपको ऐसे रोगों के नाम बताने हैं जिसमें हल्दी का प्रयोग होता है, हल्दी से ठीक हो जाता है। ठीक। तुलसी से क्या क्या चीज ठीक होता है, नीम से क्या क्या ठीक होता है, आपको ये बताना होगा। और हर एक के कम से कम 5 रोग जिससे दूर हो जाए वो लिख के लाइएगा। भारत और विदेश में मनाए जाने वाले किन्हीं 3 त्योहारों के नाम जानकारी से प्राप्त कीजिए। बोले कोई ऐसा त्योहार बताइए। नहीं नहीं, ये आपको बुक में ही करना है। ये कुछ करने के लिए आपको बुक में ही करना है, ठीक है ना। तो भारत और विदेश में मनाए जाने वाले किन्हीं 3 त्योहार, यानी जो ऐसा त्योहार जो भारत में भी मनाया जाता है और विदेश में ही। नहीं नहीं, अभी बताने की जरूरत नहीं है साक्षी, आप लिख के लाइएगा। जैसे साक्षी लिख रही है हल्दी से जुकाम ठीक होता है, वेरी गुड, एकदम सही कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो गर्म करता है। उसके बाद बोला गया है ये त्योहार कहाँ, कब, क्यों और कैसे मनाए जाते हैं, इनकी सूची बनानी है। आप इसको चाहें तो रफ कॉपी में बना के ला सकते हैं, लेकिन बुक में भी उसको कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले त्योहार का नाम, किस जगह मनाई जाती है, समय, और क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ये आपको लिखना है। क्लियर? अब विदेश में मनाए जाने वाला त्योहार, उसको लिखना है। क्लियर? तो यही आपका जो है होमवर्क रहेगा। ओके, चलिए अब आगे नहीं। अब बताइए, कुछ पूछना है आप लोगों को? मैं आप लोगों को मौका दे देता हूँ, बताइए, पूछिए, कुछ पूछना है? किसी को कहीं से कुछ पूछना है तो हैंड रेस करिए। नो सर। नहीं पूछना है तो बोलिए, अब क्या करें? आज तो बड़ा जल्दी छोटा सा पार्ट था, खत्म हो गया। बोलिए, इसमें से कुछ पूछना है, क्योंकि इसके तो प्रश्न उत्तर तो मैं भेज ही दूंगा, उसके लिए तो आप परेशान ना हो। ठीक है। चलिए एक काम करिए, आप मुझे जल्दी से ये करके दिखाइए, फटाफट। ठीक है, ये जल्दी से लिख के दिखाइए, बुक में भी लिखिए और मुझे लिख कर भी भेजिए। अनुस्वार वाले 4 शब्द और अनुनासिक वाले 4 शब्द, अनुस्वार वाले 4 शब्द और अनुनासिक वाले 4 शब्द अपने बुक से ढूंढ के जल्दी से फटाफट लिखिए, तो चैट बॉक्स में भेजिए। ठीक है। चलिए इसका उत्तर, चलिए इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं, दूसरे का। तो दूसरे का उत्तर क्या है, चलिए मैं इसका बता ही देता हूँ। आपने कहा ना अनुस्वार वाले शब्द, चलिए पहले इसी को कर लेते हैं, उन्हीं। अच्छा, हिंदी में टाइप कर, उन्हीं, उन्हीं हो गया। उसके बाद क्या कहा था आपने, दोनों। अरे, दोनों। ठीक। उसके बाद और क्या होगा? नहीं, हट, वो तो आप चंद्र बिंदु वाला बता रहे हैं। उन्हीं, दोनों, पोंगल और रंग। अच्छा, पोंगल, पोंगल। ठीक। उसके बाद रंग। ठीक। तो ये 4 शब्द मिल गए। अब आपको अनुनासिक वाले 4 शब्द ढूंढने हैं, तो अनुनासिक वाले क्या हो जाएंगे? जहां, तो किताब से ढूंढना है बाबू, अपने मन से नहीं। सबसे पहले हो जाएगा जहां। हाँ, लिख के भेजिए। जहां के बाद क्या हो जाएगा? माँ। ठीक है, माँ। उसके बाद माँ के बाद क्या होगा? और तो क्या लिखूं? अनुनासिक आकृतियां, माँ। गांव, गांव है ना, तो गांव लिख लीजिए।
गांव, उसके बाद वहां, वहां, चलिए वहां लिख लीजिए। और क्या होगा बोलिए? वहां के बाद गांव गलत लिखे हैं, गांव ऐसे होगा गांव। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है गांव, ठीक है। अब आपको लिखना है विलोम रूप, ठीक। विलोम रूप में क्या है? गमन का, आगमन, उसके बाद कृतज्ञता का क्या हो जाएगा? कृतज्ञता, कृतज्ञता, ठीक। कृतज्ञता का मतलब होता है जो दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को न मानता, लेकिन जो दूसरों के द्वारा किए गए भलाई, उपकार या मदद को मानता हो, उसको स्वीकार करता हो, उसको कृतज्ञता कहते हैं, ठीक है। दुर्गंध का हो जाएगा सुगंध, ठीक। उसके बाद क्या है? बता तो दिया। निरर्थक का क्या हो जाएगा? सार्थक, ठीक है। अब बोलिए, सब लोगों ने उतार लिया? कितने लोगों का हो गया? हाथ उठाइए। कितने लोगों का हो गया है? हाथ उठाइए फटाफट। बस 6 लोगों का हुआ है, 7 लोगों, और 17 लोग हैं, 18 लोग यहाँ पे, 7 ही लोग किए अभी तक। इतना स्लो है आप लोग, फटाफट लिखिए। ठीक है, हाँ अब उठा रहे, वेरी गुड। चलिए, अब बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न करना है? किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, नहीं कह रहे हैं, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने लगभग जो जो कुछ था मैंने हमने कर ही लिया है। अब हम लोग अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो आगे का कार्यक्रम तय करेंगे, ठीक है। मॉनिटर से बात कर लूंगा मैं। अब इसका भी प्रश्न उत्तर भेजना होगा आपको मुझे, और साथ ही में ही ज्ञान सागर का भी। तो पाठ 10 का ज्ञान सागर और अभ्यास सागर आपको आज मिल जाएगा, ठीक। पाठ 9 तक तो मैंने करवा ही दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको रोक रहा हूँ। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न है कि मैं यहीं पे समाप्त करूँ? किसी का कोई प्रश्न है कि मैं यहीं समाप्त करूँ? नहीं है, चलिए तो एक काम करिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे, तो आगे की पढ़ाई करेंगे, और जैसा होगा ठीक वैसा किया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकले, ठीक। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।